जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। श्री हरिवंश पुराणको आज 68औं दिनमा म पंचदशों अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम
इंद्रोत्सव के विषय में श्री कृष्ण जी की जिज्ञासा तथा एक वृद्ध गोप के द्वारा उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन के विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण और बलराम दोनों के इस प्रकार बाल लीला में प्रवृत्त होकर वन में विचरते हुए बरसात के 2 मास व्यतीत हो गए। एक दिन जब वे दोनों वीर ब्रज में आए, तब उन्होंने सुना कि इंद्र इंद्र इंद्रयाग के उत्सव का समय आ गया है और समस्त गोप उस उत्सव को देखने के लिए लालायित है। तब श्री कृष्ण ने कौतूहल बस उनसे यह बात पूछी, यह इंद्रयाग का उत्सव क्या है जिसमें तुम लोगों को इतना हर्ष हो रहा है? उनके इस प्रकार पूछने पर उन गोपों में सबसे बड़े बूढ़े ये गोप ने इस प्रकार कहा, तात सुनो, हमारे यहाँ इंद्र की ध्वजा की पूजा किसी लिए की जाती है यह बताता हूँ। शत्रुसूदन कृष्ण देवताओं और मेघों के स्वामी देवराज इंद्र है। वे ही संपूर्ण जगत के सनातन रक्षक है। उन्हीं का यह उत्सव मनाया जाता है। उन्हीं से प्रेरित हो उन्हीं के आयुध इंद्रधनुष से विभूषित हुए मेघ उनकी ही आज्ञा का पालन करते हुए नूतन जल की वर्षा करके खेती को उपजाते हैं। अनेक नामों से विभूषित भगवान पुरंदर इंद्र मेघ और जल के दाता है। वे प्रसन्न होने पर संपूर्ण जगत को तृप्त करते हैं। उनके द्वारा संपन्न की हुई खेती से जो अन्न पैदा होता है, उसी के हम तथा दूसरे मनुष्य खाते हैं। उसी का धर्म के कार्य में भी उपयोग करते हुए देवताओं को यज्ञ आदि के द्वारा तृप्त करते हैं। इस संसार में सब इंद्रदेव वर्षा करते हैं। उसी से खेती की उपज बढ़ती है। वर्षा से ही पृथ्वी के तृप्त होने पर संपूर्ण जगत सजल दिखाई देता है। तात उस वर्षा से बड़ी हुई घासों द्वारा ही साड़ों सहित ये गौए हृष्ट पुष्ट होकर बछड़े देती और दूध देने वाली होती है। जहां वर्षा करने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस भूमि पर कभी अनाज और तृण का अभाव नहीं होता तथा वहां के लोग कभी भूखे पीड़ित नहीं देखे जाते हैं। सूर्य देव की किरणें पृथ्वी का जल सूख कर पयस्विनी गौ अथवा जलवती हो जाती है। तब इंद्रदेव उनका दोहन करते हैं। उनके दोहन करने पर वे किरणमयी गौए नूतन एवं पवित्र जल रूपी दूध प्रकट करती हैं, जिसे मेघों के घटा रूप दुग्ध पात्रों में संचित किया जाता है। वही वायु से प्रेरित होकर वेग से आवर्तित होने पर मेघों के भीतर अत्यंत गंभीर शब्द उत्पन्न करता है। जिस लोग समझते हैं कि मेघ गर्जना कर रहा है, वायु युक्त मेघों द्वारा ढोई जाती हुई उस जल राशि का पर्वत भेदी शब्द ही वज्र एवं बिजली की गड़बड़ाहट के समान सुनाई देता है। जैसे राजा अपने सेवकों से काम लेता है, उसी प्रकार देव इंद्र आकाश में फैलते हुए इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकने वाले बहुसंख्यक मेघों द्वारा वज्र की गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उस जल के इस भूतल पर बरसाते हैं।
कहीं वो मेघ दुर्दीन से होकर सारे आकाशों पे छा जाते हैं, कहीं फटे हुए बादलों के रूप में दिखाई देते हैं, कहीं खान से काट कर निकाले गए कोयले के समान काले होते हैं, और कहीं जल की छोटी छोटी बूंदें बरसाते रहते हैं। इस तरह विभिन्न प्रकार के बादलों द्वारा देवराज इंद्र आकाश एवं विश्व के अलंकृत सा करने करते रहते हैं। कहीं कहीं तो बादल पानी बरसाकर आकाश के जल बिंदु रूपी मोतियों से प्रकाशित हो देता है कर देता है। इस प्रकार पर्जन्य देव इंद्र इस पृथ्वी के जल को सूर्य की किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा भूतल बरसाते हैं। श्री कृष्ण इसलिए यह वर्षा ऋतु भूतल पर इंद्रदेव की पूजा का समय है। अतएव समस्त राजा वर्षा ऋतु में बड़ी प्रसन्नता के साथ नाना प्रकार के उत्सवों द्वारा देवराज की पूजा करते हैं। हम तथा दूसरे मनुष्य भी ऐसा ही करते हैं। जय श्री कृष्ण। अब मैं 16वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम श्री कृष्ण के द्वारा गिरि यज्ञ एवं गो पूजन का प्रस्ताव करते हुए शरद ऋतु का वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इंद्र महोत्सव के स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोप का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने यह बात कही है। आर्य, हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गौए, पर्वत और वन ये ही हमारे देवता है। किसानों की जीविका है खेती, व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वैश्यों की जीविका वृत्ति है खरीद बिक्री, और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति है गौओं का पालन। यह वार्ता रूप विद्या के 3 भेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए यह सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही उसके लिए उपकारिणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है, वह इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहां तक खेती होती है वहां तक ब्रज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत है। वही पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय है। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत ही इच्छानुसार उस धारण करने वाले हैं। वे भिन्न भिन्न शरीर में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वही आयलों से विभूषित सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटते या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वनों की रक्षा करते हैं। जब वन की आश्रम में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों का वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षसों चित्त हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्य को निश्चय ही मार डालते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ के तत्पर रहते हैं। किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों की अच्छी तरह जोतते और हल जोतने से
जो रेखा बन जाती है उसकी तथा हल की पूजा करते हैं तथा गोपगण गिरि यज्ञ करते हैं। अतः हल हम लोगों को इस वन में गिरि यज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि गिरि यज्ञ आरंभ हो। सोष्टि वाचन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अथवा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्र करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे ब्रज के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु में फूलों से जिनके समस्त का श्रृंगार किया गया हो ऐसी समस्त गौवे परिवार सॉरी ऐसा समस्त गौवे गिरिवर गोवर्धन को की दक्षिणा दक्षिणा पर्वत परिक्रमा करके पूर्ण ब्रज में यहाँ जाए। इस समय प्रमोद पूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गौवे के लिए शुद्धता के गुण से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशय में पानी बरसाने वाले बादल छटा गए। खिले हुए कदम पुष्पों के कारण वन और वर्ण का प्रतीत होता है। कहीं कहीं बाणा सनो झाड़ू शंखा डोके कारण इसको फिर सुनिए। कहीं कहीं बाण सनु झाड़ झाड़ धंखा डोके कारण वह श्याम रंग का दिखाई देता है। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई है। वन में मोरों की मधुर वाणी नहीं सुनाई देती है। आकाश में जल मल बलाका और विद्युत से रहित बादल दंतहीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में नूतन जल के खींच जाने वाले शक्तिशाली मेघ युक्त वायु से अभिषिक्त होने के कारण पत्तों के बाहुल्य से घने दिखाई देते थे, वे सभी वृक्ष अब पत्तों के विरल हो जाने से प्रमाद को प्राप्त हो रहे हैं। पहले वहां अंधकार छाया रहता था, अब प्रकाश हो गया है। इस समय आकाश मूर्धाभिषिक्त राजा के समान जान पड़ता है। सफेद बादल ही उसी का श्वेत पगड़ी या उज्जवल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चंवर को द्वारा मानव उसके लिए हवा की जाता है तथा पूर्ण चंद्रमा की उसका निर्मल छत्र बनाकर शोभा पाता है। वर्षा काल बीत जाने पर सारे जलाशयों के जल क्रमशः क्षीण हो जाते रहे हैं, मानो हंसों ने उनकी हंसी उड़ाई हो और सरसों ने उनकी निंदा की हो। इसी खेत से उनसे कृषता आ गई है। समुद्रगामिनी नदियां हंस रूपी हाथ से सुशोभित हो अपने पति समुद्र के पास जा रही है। चक्रवाक के जोड़े उठने उनके युगल रोजों से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जलाशयों के जल में अगणित कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तरीकाओं से चित्रित हो जाता है। ये वे दोनों मानव एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं है। जिनमें मदमत्त पुरुषों की भांति क्रौंच पंछियों की मधुर बोली गूंज रही है, जहां पके हुए धान की बालों पीली साड़ी में सजी हुई सुंदरी बालाओं की भांति अपनी श्वेत पित्त प्रभा बिखरे रही है। और इस प्रकार जो विवाहित श्री
पुरुषों के कौतुकागारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं। उन वनों में मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरिया पोखरे खिले हुए कमलों से सुशोभित बावड़िया, खेतों की क्यारियां, नदियां और सरोवर, ये सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठे हैं। लाल कमल, अनन्य श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जल जल जनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है। वायु मंद गति से आगे बढ़ रही है। आकाश बादलों से शून्य हो गए हैं और समुद्र भरा पूरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यत्र तत्र शिथिल होकर बिखरे पड़े हैं, नृत्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों का कारण यह भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने ही पंख से मलिन हो रहे हैं। जहाँ आकाश खिले हुए और लता बेले बेले फैली हुई है तथा जिन पर इत्र तत्र हंसों का सारसों के बैठने की स्थान है, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। नाथ नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वसुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे। नारायण वसुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथ नारायण वसुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।